खास तौर से दिल्ली के चारों तरफ 250 से लेकर के 300 किलोमीटर के दायरे में खास तौर से नवंबर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। एक इमरजेंसी सिचुएशन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर पैदा होती है। इस प्रदूषण को कम करने के अंदर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है और उसका हमें परिणाम भी दिख रहा है। दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है उसके बाद लगातार प्रदूषण का स्तर कम होता जा रहा है। पूरे साल का जो आंकड़ा है वो इस बात को बताता है। लेकिन पूरे साल में प्रदूषण का स्तर कम होने के बावजूद नवंबर के महीने में हम देखते हैं कि प्रदूषण का स्तर तेजी के साथ बढ़ता है। उस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या क्या इमरजेंसी मेजर्स लिए जा सकते हैं उसको लेकर के पिछले साल आईआईटी कानपुर के एनवायरमेंट साइंटिस्ट ने हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा था कि दुनिया के कई देशों में इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीटिंग का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। पिछले साल हमने इसको लेकर के बातचीत भी शुरू की। आईआईटी कानपुर ने हमें एक प्रेजेंटेशन भी दिया कि उसके लिए क्या क्या जरूरत है। उसमें जो सबसे मुख्य तौर पर थी, एक तो आर्थिक प्रबंधन था और दूसरा था कि परमिशन चाहिए। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए यहां पर कई तरह के सिक्योरिटी परमिशंस की जरूरत है आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। पिछली बार समय कम था, वो परमिशन नहीं हो पाए। इस बार हमने ये सोचा कि समय रहते इस पर काम किया जाए और इसके लिए हमने एक्सपर्ट्स मीटिंग के बाद, चूंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कई एजेंसियों के परमिशंस की जरूरत है, हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया, हमने सहयोग मांगा दिल्ली वालों की जिंदगी को बचाने के लिए कि केंद्र सरकार इसमें दिल्ली वालों की मदद करे और केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, आईआईटी कानपुर के जो एक्सपर्ट्स हैं और दिल्ली सरकार को बुला करके एक बैठक करे जिसमें हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें और नवंबर का महीना आते आते जो परमिशंस की क्लियरेंस की आवश्यकता है उसे पूरा कर सकें। ये पिछले साल जो आईआईटी कानपुर ने जो हमें प्रेजेंटेशन दिया था उसमें उन्होंने रिटर्न में दिया कि किस किस डिपार्टमेंट्स की हमें परमिशंस की जरूरत है। इसमें उन्होंने जो हमें दिया उसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए का परमिशन चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसकी परमिशन चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की परमिशन चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की परमिशन चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसकी परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की परमिशन चाहिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की परमिशन चाहिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन चाहिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की परमिशन चाहिए। ये परमिशन दिल्ली सरकार तो नहीं दे सकती। दिल्ली सरकार को परमिशन जो देना है उसके लिए हम तैयार हैं। आर्टिफिशियल रेन के लिए जो खर्चा होगा, पैसा जरूरत पड़ेगी, वो हम देने को तैयार हैं। लेकिन ये परमिशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकती है। और इसके लिए हमने जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।